तो नमस्कार बच्चों, नए चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जो भी नए लोग हैं उनका वेलकम। हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया कोर्स अपने नए चैनल पे। आप पुराने चैनल पे पुरानी वीडियोस जाके देख सकते हैं, इसे भी उतना ही प्यार दीजिएगा। और क्योंकि हम थोड़े नए हैं इस कोर्स में तो सपोर्ट करिएगा और गलतियों को नज़रअंदाज करिएगा, बता ज़रूर दीजिएगा। तो क्या हम स्टार्ट करने वाले हैं? सबसे बड़ा सवाल तो यही आता है, क्या स्टार्ट करने वाले हैं? आइए देखा जाए क्या स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं बी फार्मा के कोर्स, थर्ड सेमेस्टर से स्टार्ट करेंगे, जहां पे हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स बाय नन अदर देन आदेश तिवारी सर, जो कि हम ही हैं। आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, देखिए एक साथ फोटो खिंचवा लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला वीडियो और पहला लेक्चर। आपका नोट्स आपको ज़रूर मिल जाएंगे। आपको नोट्स चाहिए होंगे तो आप कमेंट कर सकते हैं हमें, हम आपको नोट्स प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। अभी नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आगे जाके हम आपसे करोड़ों रुपए ज़रूर लेंगे। आप चाहें तो अपनी किडनी भी दान दे सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन, और इसकी हमें ज़रूरत नहीं थी और अभी हमें बंद करने भी नहीं आता है, तो अभी सीख रहे हैं। और सबसे पहली हेडिंग जो आपकी है वो है सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन। सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन। तो बच्चों पहले बात करते हैं कि सॉल्युबिलिटी आखिर होता क्या है। आप सभी लोग ने कभी ना कभी जूस पिया होगा, कभी ना कभी दूध पिया होगा, कभी ना कभी शरबत पिया होगा। तो जब भी कोई दो चीजें एक दूसरे में डिसॉल्व होती हैं तो उसी चीज को हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। मतलब अगर एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, जिसमें मिलाया जाता है वो सॉल्वेंट होता है और जिसे मिलाया जाता है वो सॉल्यूट होता है। अब आखिर सॉल्युबिलिटी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि फार्मा में, फार्मास्यूटिकल्स में आपको बनानी है दवाइयाँ जो कि कई सारे कंपाउंड्स का मिक्सचर होगा। तो किस तरीके से एक दूसरे से डिसॉल्व करेंगी, क्या कंसंट्रेशन होगा और कितने अच्छे से डिसॉल्व करना चाहिए, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, solubility may be defined as the maximum concentration of a substance that may be completely dissolved in a given solvent at a given temperature and pressure। इतनी अंग्रेजी का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास कोई दो लोग हैं, एक है सॉल्यूट जिसको हम मिलाने की कोशिश में, अगर हम सिंपल सी एग्जांपल ले चीनी और पानी का, तो चीनी एक सॉल्यूट होगा और उसके साथ वाटर आएगा, वाटर होगा सॉल्वेंट। तो इन दो चीजों की अगर हम बात करेंगे तो ये दोनों मिलके एक सॉल्यूशन बनाएंगे और ये सिर्फ एक टेम्परेचर और प्रेशर पे ही होगा। अब डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्युबिलिटीज क्या होती है, क्या ये आपको दिख रहा है बच्चों? देखिए दो टाइप की सॉल्युबिलिटी होती है। एक है इंट्रिंसिक सॉल्युबिलिटी, शायद ये आपको दिखना बंद हो गया, जो थोड़ा सा दिख रहा था। इंट्रिंसिक सॉल्युबिलिटी, रुकिए बच्चों सीख रहे हैं तो थोड़ा सा तो माफी आप दे ही सकते हैं हमें। इंट्रिंसिक सॉल्युबिलिटी और अपैरेंट सॉल्युबिलिटी। जो इंट्रिंसिक सॉल्युबिलिटी होती है, हम कोशिश में बच्चों की इधर से थोड़ा बेटर दिखने लगे, कौन से कलर से आप लोग को दिखेगा ये हमें समझ में आ नहीं रहा है, अभी ट्राई करते हैं। इंट्रिंसिक सॉल्युबिलिटी और अपैरेंट सॉल्युबिलिटी। अब इंट्रिंसिक सॉल्युबिलिटी क्या है? इंट्रिंसिक सॉल्युबिलिटी कहता है जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन जिस पे एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जाएगा, जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट स्पेसिफिक हो, हमारा फिक्स हो, और ये हमेशा डिराइव किया जाता है कैलकुलेशन सिंगल न्यूमेरिक नंबर से। जैसे कि आप दवाइयों में देखते होंगे 0.5 ग्राम माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर। पर इंट्रिंसिक में इंपॉर्टेंट क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स, मतलब टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, उन सब चीजों से इंट्रिंसिक को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। पर वहीं अगर हम अपैरेंट सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अभी हम पढ़ेंगे कि ये सॉल्युबिलिटी आखिर कैलकुलेट करते कैसे हैं। पर आपको ये बात पता चल गई होगी कि इंट्रिंसिक सॉल्युबिलिटी और अपैरेंट सॉल्युबिलिटी की अगर बात करें तो इंट्रिंसिक जो है वो इंडिपेंडेंट होता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स के, और अपैरेंट सॉल्युबिलिटी एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है। ये बात आपको साफ साफ समझ में आ रही होगी। अब अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। इसकी बात हम थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड में करने की कोशिश करते हैं, जहां पे हम लिख पाए।
आई है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं। अगर हम बच्चों सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन बेसिकली 3 टाइप के देखे गए हैं। कौन कौन से सॉल्यूशन? एक है सैचुरेटेड। सैचुरेटेड सॉल्यूशन बच्चों क्या होता है? कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और सॉल्वेंट मिक्स किया जा सकता है। फिर आता है, सॉरी उल्टा बोल दिए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बच्चों वो होता है जिसमें और सॉल्वेंट मिक्स ना कर पाए, मतलब उसकी कैपेसिटी खत्म हो गई हो। जैसे अगर आप 4 रोटी खाते हैं, आप सॉल्वेंट है और रोटी सॉल्यूट है, अगर आपने चारों रोटी खा ली है तो आप सैचुरेटेड हो चुके हैं, अब आप और डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं। कैंट डिसॉल्व एनी मोर, अब और डिसॉल्व आप नहीं कर पाएंगे। पर वही अगर अनसैचुरेटेड की बात करें तो आपकी भूख 4 रोटी की, आपने 2 ही खाई है, मतलब आप और खा सकते हैं। मतलब हैव कैपेसिटी। इसके बाद आता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कई बार बच्चों क्या देखा जाता है कि घर में कुछ अच्छा बन गया, मान लेते हैं अगर आप वेजिटेरियन है पनीर बन गया, या आप नॉन वेजिटेरियन है तो चिकन बन गया। तो नॉर्मली आप कितनी रोटी खा रहे थे? नॉर्मली आप 4 रोटी खा रहे थे, पर उस दिन क्या है, कुछ अच्छा बन गया तो आपकी भूख बढ़ गई, आप 4 से 6 रोटी खाने लगे। तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है, सुपर सैचुरेटेड इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसकी कैपेसिटी इंक्रीज कर दी जाती है, कैपेसिटी इंक्रीज्ड अंडर टेम्परेचर। मतलब अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, वो और डिसॉल्व कर सकता है, और इसी को हम लोग सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन की। सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन बताता है कि कोई भी चीज कितना डिसॉल्व है, कैसे डिसॉल्व है, और अब ये पता लगाने के लिए हमारे पास कुछ चीजें हैं, हम कैसे पता लगाते हैं सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन। सबसे पहला जो है वो है वेट अपॉन वेट परसेंटेज। वेट बाय वेट परसेंटेज कहता है कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, अगर आप सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, इनटू 100। अब सिंपल सी बात करते हैं कि ये क्या है, इसका मतलब मान लेते हैं हमें 1 किलोग्राम शरबत या 1 किलोग्राम दही बनानी है, या 1 किलोग्राम चाय बनाना है, तो उस 1 किलोग्राम चाय में कितने ग्राम चीनी या चाय पत्ती डलेगी, मास ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, पर किलोग्राम ऑफ चाय में कितनी चीनी या चाय पत्ती डल रही है, वो कहलाएगा आपका वेट बाय वेट परसेंटेज। दूसरा क्या आता है, जब हम मानते हैं कि हमारा सॉल्यूट तो सॉलिड है पर हमारा सॉल्वेंट लिक्विड है, तो उसको क्या कहेंगे, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। और ये हो जाता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहां पे देखिए बच्चों सेम चीज बोल रहे हैं, पिछली बार हमने जो सब्सटेंस अपना दिया था वो सॉलिड माना था, यहाँ पे हम सब्सटेंस लिक्विड हो गया। मतलब अगर हमें 1 लीटर चाय बनानी है तो उसमें कितना सॉल्यूट डालना पड़ेगा कि 1 लीटर चाय सही से बन सके, या कितनी चाय पत्ती डालनी पड़ेगी। पर इन सब के अलावा कुछ बहुत इंटरेस्टिंग लोग हैं, जो नए लोग हैं, हो सकता है आपने इसके बारे में अपने 11th-12th में सुन रखा होगा, उनके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। तो सबसे पहले आता है तीसरा, मोलैलिटी। क्या आता है बच्चों, मोलैलिटी। मोलैलिटी को स्मॉल m से दिखाते हैं, और क्योंकि हम जितने भी कैलकुलेशंस करते हैं वो मोल्स के साथ करते हैं, क्योंकि मोल्स एक एक्यूरेट डिपिक्शन है केमिस्ट्री में। जैसे बनाना अगर हम कभी भी लेने जाएंगे तो हम कभी भी किलो से नहीं लेते, हम दर्जन से लेते हैं। वैसे ही जब हम केमिस्ट्री में कंपाउंड्स कैलकुलेट करते हैं तो हम मोल से कैलकुलेट करते हैं। मोल एक ऐसी यूनिट है जो केमिस्ट्री में इस्तेमाल की जाती है। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट
तो बच्चों हम बात कर रहे थे मोलैलिटी की, सॉरी, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब बात आती क्या है कि मोल्स का आखिर फॉर्मूला क्या होता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अगला आता है मोलैरिटी। मोलैरिटी सिमिलर केस होता है जब हमारा सॉल्वेंट सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब जब हमारा सॉल्वेंट लिक्विड होगा तब हम मोलैरिटी लेंगे, और पूरे फार्मा में, सारे फार्मा में हमेशा मोलैरिटी ली जाती है, क्योंकि सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड होता है। दो सॉल्वेंट जो बहुत अच्छे माने जाते हैं, तीन सॉल्वेंट की एक्चुअली बात करें तो एक होता है वाटर जो सारे पोलर सॉल्वेंट को डिसॉल्व करता है, एल्कोहल आप पीने के लिए भी इस्तेमाल करते होंगे, आपने देखा होगा कफ सिरप्स में बहुत ढेर सारा एल्कोहल होता है, उसका रीजन यही होता है, और बेंजीन। बेंजीन को जनरली इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो मोलैरिटी को कैपिटल M से दिखाते हैं और इसका फॉर्मूला हो जाता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहां पे हमारा सॉल्वेंट क्या हो गया बच्चों, सॉल्वेंट यहां पे हमारा हो चुका है लिक्विड, और इसलिए हम मोलैरिटी लेते हैं। और आपके पूरे फार्मा में जब भी कंसंट्रेशन कैलकुलेट किया जाएगा हमेशा मोलैरिटी से किया जाएगा। पर सवाल ये आता है कि आखिर मोल्स क्या है। तो मोल्स का फॉर्मूला याद रखिए, मोल्स का सिंपल सा फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, यही आपके मोल्स का फॉर्मूला होता है। एक एग्जांपल देते हैं कि अगर आपसे कहेगा कि 6 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, तो कैलकुलेट इट्स मोल। तो गिवन मास कितना हो गया बच्चों 6 ग्राम, और ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास होता है 180 ग्राम। तो 6 बाई 180 कर देंगे तो 1 बाई कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, और वही नंबर ऑफ मोल्स होगा। वैसे ही एक और टॉपिक आता है, सॉरी, एक और टॉपिक आता है, उसकी अगर हम लोग बात करें तो वो होता है मोल फ्रैक्शन। क्या होता है बच्चों, मोल फ्रैक्शन। कई बार जब हम कंपाउंड्स की बात करते हैं तो फ्रैक्शन में बात करते हैं कि कितने में कितना प्रेजेंट है, और मोल फ्रैक्शन को हम दिखाते हैं चाई से, या इसको चाई या फिर जेटा कहा जाता है। चाई नहीं बोल रहे हैं, चाई बोल रहे हैं, अगर आपको नहीं सुनाई दे रहा होगा तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, अगर किसी कंपाउंड में दो लोग हैं, किसी मिक्सचर में दो कंपाउंड है, ए जिसका नंबर ऑफ मोल्स Na है और B जिसका नंबर ऑफ मोल्स Nb है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A की अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A और टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो ये हो जाएगा आपका मोल फ्रैक्शन, और यहां पे आपके सॉल्युबिलिटी पैरामीटर्स खत्म होते हैं। अगर हम आगे बढ़ें तो अगला आता है मैकेनिज्म ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन। आपको यहाँ नोट्स दिख रहा होगा, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको कॉपी भी कर सकते हैं, आपके एग्जाम्स में काम आएंगे। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट की इंटरैक्शन की अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, ये क्या कहता है, अ सॉल्यूट डिसॉल्व्स इन अ सॉल्वेंट व्हेन इट फॉर्म्स फेवरेबल इंटरैक्शन। सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन बेसिकली दोस्ती की तरह है। हम दोस्ती किसके साथ करेंगे, जो हमारे लिए फेवरेबल होगा, जिससे हमारी लड़ाई ना हो, जो हमें पार्टी देता हो, जो हमें घुमाने ले चले। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन भी वैसे ही होता है। अगर इसको और बेटर तरीके से समझने की कोशिश करें तो ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, सॉल्वेंट विद अ कैविटी, ड्रग मॉलिक्यूल, ड्रग इन अ सॉल्वेंट। ये आपका क्या है बच्चों, ये देखिए सॉल्वेंट है। अब सॉल्वेंट में ये जगह आपको खाली दिख रही होगी, कैविटी जिसे कह रहे हैं, और हमारा जो ड्रग मॉलिक्यूल है जो हम भेजना चाह रहे हैं सॉल्वेंट के साथ, क्योंकि फार्मा में क्या है, हमें दवाई खिलानी है, पर वो दवाई हम डायरेक्टली बॉडी में नहीं भेज सकते हैं, हम उससे किसी सॉल्वेंट के साथ भेज रहे हैं। जैसे कि आपने बिकासूल कैप्सूल देखा होगा, जब उसको निकालते हैं तो उसके बाहर एक कोट होता है और उसके अंदर दवाई होती है, सिमिलरली उसी तरीके से होता है। तो हमारा जो ड्रग है
ड्रग जो होता है वो सॉल्वेंट स्पेसिफिक होता है, सॉल्वेंट स्पेसिफिक होता है। अब कैसे सॉल्वेंट स्पेसिफिक, आपको ये बात नहीं समझ में आ रही होगी। अगर आप लोग ऑटो से ट्रैवल किए होंगे या विक्रम से बस से ट्रैवल किए होंगे, तो जब आप छोटे रहे होंगे तो आपको गोद में बैठा लिया जाता था, पर क्या अब आपको गोद में बैठाया जाता है? नहीं, क्योंकि आप सॉल्वेंट है और अब आपका साइज इतना बड़ा हो गया है, सॉरी आप एक ड्रग है और आपका साइज अब इतना बड़ा हो गया है कि आपको सॉल्वेंट में फिक्स नहीं किया जा रहा है। इसी तरीके से सॉल्वेंट और सॉल्यूट का इंटरेक्शन होता है। देखिए यहां पे लिखा है द डिसॉल्विंग प्रोसेस ऑल डिपेंड्स अपॉन द फ्री एनर्जी चेंजेस ऑफ बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अभी आपसे क्या बात की, दोस्त हमारा ऐसा हो जो कि हमें पार्टी दे, हम उसे दें। अब ऐसी दोस्ती नहीं होगी कि एक बहुत अमीर है और एक बहुत गरीब है, क्योंकि उनके एनर्जी में डिफरेंस होगा। हमें सॉल्यूट को सॉल्वेंट में फिक्स करने के लिए ज्यादा एनर्जी नहीं लगानी चाहिए। अब इसको देखते हैं एक एक्सपेरिमेंट से। मान लेते हैं, क्योंकि इसको जेब में रख लेते हैं थोड़ा सा, मान लेते हैं ये आपका सॉल्वेंट है और ये आपका ड्रग मॉलिक्यूल है। तो हमारी इसको, इस ड्रग मॉलिक्यूल को सॉल्वेंट में डालने में ज्यादा एनर्जी नहीं लग रही है, दोनों की एनर्जी ऑलमोस्ट सेम है, देखिए, और ये इजीली पहुंच गया, कोई दिक्कत नहीं। पर वही अगर हमारा ड्रग मॉलिक्यूल चेंज हो जाता, हमारा ड्रग मॉलिक्यूल अब ये हो गया और ये सॉल्वेंट है, तो देखिए दोनों की एनर्जी में कितना डिफरेंस है। क्या ये अंदर जा पा रहा है? और क्योंकि ये अंदर नहीं जा पा रहा है इसलिए ये कंपाउंड बनेगा नहीं और इस सॉल्यूट और सॉल्वेंट में इंटरेक्शन भी नहीं होगा। देखिए आपको क्या कहा, द फ्री एनर्जी ऑफ सॉल्वेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल फैक्टर्स। अब किसके किस में होता है, देखिए पहला चीज दिया हुआ है आपको, अ सॉल्यूट मॉलिक्यूल इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स क्रिस्टल। ये जो सॉल्यूट है ये, इसको अपने क्रिस्टल से निकाला जाएगा, पहला काम, उसमें एनर्जी लगेगी। फिर दूसरा, अ कैविटी फॉर द ड्रग मॉलिक्यूल इज क्रिएटेड इन द सॉल्वेंट। देखिए यहाँ कैविटी हमें बनानी पड़ी, इसके बीच में से निकाला गया है, जनरली ये प्रेजेंट ऐसा नहीं था। और तीसरा काम, द सॉल्यूट मॉलिक्यूल इज इंसर्टेड इनटू दिस कैविटी। अब देखो इसको इसमें इंसर्ट किया गया है। इन तीन प्रोसेस में इनका पूरा इंटरेक्शन होता है। अगला हमारा टॉपिक, अगला हमारा टॉपिक रहेगा आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर्स, हिल्डब्रांड सॉल्युबिलिटी पैरामीटर। इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसको प्यार देते रहे, नेक्स्ट वीडियो आपका जल्दी आएगा। मिलते हैं, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।